हेलो एवरीवन। हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो आपको जानकर बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है। यूज ऑफ NaOH हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम इस ब्लॉक में यूज ऑफ NaOH हम पढ़ते हैं। ओके, उसके यूज में एक टर्म लिखा गया है मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन। आप यहां देख सकते हैं मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। मैं इस इंडस्ट्री में काम किया हूं, मैं इन प्रोसेस को देखा हूं। कई बार बच्चे जस्ट इस लाइन को रट जाते हैं कि NaOH का एक यूज होता है मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की दुनिया बहुत बड़ी है और ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं इस इंडस्ट्री में काम करके आया हूं, तो इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप इस तरह के जो ये प्रोसेस है, इससे प्रोसेस हुए कपड़े आप अक्सर पहनते हो, बस आपको पता नहीं है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ग्रेड टॉपिक है। ओके, इसको समझते हैं होता क्या है। एक्चुअली हम इस लाइन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। Okay, so what is the real meaning of mercerizing cotton fabrics? Let's see. कॉटन वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में ग्रो करता है, उसकी खेती होती है। हमारे भारत में भी खेती होती है। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ इसीलिए मुझे नाम भी पता है। बट अकॉर्डिंग आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कॉटन फाइबर के क्वालिटी को डिक्टेट करता है। जैसे जो भी इंडिया का एटमॉस्फेरिक सिनारियो है, हमारा जो कॉटन फाइबर का लेंथ है वो उतना अच्छा नहीं होता है चाइना और इंडिया में, जितना अच्छा USA या इजिप्ट में होता है। तो सबसे फाइन क्वालिटी की कॉटन कहाँ होता है? USA और इजिप्ट। कहाँ होता है? इजिप्ट। इसीलिए अक्सर जब आप मार्केट से बहुत अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स खरीदते होंगे, बहुत हाई क्वालिटी ब्रांडेड कपड़े, तो उसमें आपको इजिप्शियन कॉटन, जैसे नाम होता है गीजा 86, गीजा 88। USA के फेमस कॉटन है पीमा, अल्टीमा। हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। और इंडिया से जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है J34, संकर 6, बहुत सारे फाइबर है। बट जैसे जैसे आपको पता है कपड़ों की क्वालिटी, जो कॉस्ट है वो क्वालिटी वाइज बहुत बदलता है। तो इन कॉटन को हम बाहर से मंगवाते हैं, ये हमारे इंडिया के कॉटन है, बट इनसे उतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते जितना इनसे बनता है। अंतर तो बट इन सभी कॉटन फाइबर्स को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और वो है मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक। और इसका कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है कपड़ों की कॉस्ट में। देखते हैं कैसे। एक्चुअली जब हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं, माइक्रो लेवल, उसको हम फाइबर के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे। जैसे आप इस कॉटन फाइबर को देख सकते हैं, ये मैच्योर हो चुका है। जब इसको एक फाइबर लेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में अगर इसका क्रॉस सेक्शनल शेप देखेंगे तो इसका शेप कुछ किडनी शेप में दिखता है। कैसा दिखता है? इसका शेप कुछ किडनी शेप में दिखता है। और इसका जो अपीयरेंस होगा, अगर आप इस फाइबर को आप इसको आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये किडनी शेप या बीन शेप में हम इसे देखते हैं, ये होता है, जिसके कारण इसका साइन अच्छा नहीं होता। मेजर प्रॉब्लम क्या है? कपड़े का लस्टर, साइन, कंफर्ट, ये अच्छा नहीं होता है। ओके, और साइन अच्छा नहीं होगा तो कपड़े पे उतना लोगों का जो अट्रैक्शन है उसे परचेज करने का नहीं आएगा, बिकॉज इट्स इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिस्ट्री। ओके, और तो करते क्या है इंजीनियरिंग, ग्रेट इंजीनियरिंग। तो आपके सिलेबस में जो पार्ट है एक्चुअली ये नॉट मर्सराइज कॉटन है। आप देख सकते हैं किडनी शेप, बीन शेप में है। तो हम करते क्या है जनरली 16% NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो आगे आपका सिलेबस यूज ऑफ NaOH, तो 16% या कहीं कहीं पे 18%, बट दीज आर इंडस्ट्रियल डेटा। तो आपको बहुत ज्यादा इस पर सीरियस नहीं होना है। अगर कोई इंडस्ट्री इस काम में बहुत अच्छा है, वो अपना डेटा फ्री में गूगल पे क्यों अपलोड करेगी? तो आपको ये सब नहीं देखना है। हाँ, मैंने काम किया है तो मुझे पता है 16 to 18% लमसम NaOH हम जब यूज करते हैं। होता क्या है, ये जो किडनी शेप आपने जो मैंने अभी बनाया, जो कॉटन का शेप है किडनी शेप, ये स्वेल कर जाता है और ये कैसा बन जाता है? सर्कुलर। ये कैसा बन जाता है? सर्कुलर, विथ हेल्प ऑफ 16% NaOH सॉल्यूशन। और ये आपका स्वेलिंग ऑफ फाइबर होता है एक्चुअली। और स्वेलिंग होने के कारण इसका सर्कुलर सरफेस बदल गया और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसका लस्टर जो है वो काफी बढ़िया हो जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन का क्या है? उसका साइन बेहतर करना।
ओके, साइन बेहतर हुआ बट साइड में बहुत कुछ और बेहतर हो सकता है। उसका कंफर्टनेस अच्छा हो जाता है, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, उसकी फील अच्छी आने लगती है, बट साथ ही साथ कपड़ों की दाम बहुत बढ़ जाती है। अब कॉस्टिंग बढ़ गया तो अब देखो मैं आपको एक इंडस्ट्रियल बताता हूँ। हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्या है कि हम थ्योरेटिकली जो चीज़ पढ़ते हैं प्रैक्टिकली उसका जो कनेक्शन है बहुत कम रहता है। अब सोचिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर फाइबर तो कॉटन हम बाहर से मंगवाते हैं फाइबर के फॉर्म में, कैसे मंगवाते हैं? फाइबर। ओके, आप इसको बट हमारा एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कॉटन फैब्रिक्स को किया जाता है। तो फैब्रिक्स मतलब फाइबर से यार्न बन गया, यार्न से फैब्रिक बन गया। तो सर फाइबर से क्या बनता है? यार्न, और यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक। तो इस ग्रेड में क्यों कर रहे हैं? यही कर देना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड पे। सपोज अगर एक है नॉन मर्सराइज्ड और एक है मर्सराइज्ड, तो इसकी दाम कपड़ों की बहुत कम होगी। सपोज मार्केट में जितना भी ऑर्डर किसी कंपनी के पास आता है 80% इस एरिया को कवर करता है और 20% मात्र इस एरिया को कवर करता है। तो अगर आप फाइबर ग्रेड पे ही आप मर्सराइजेशन कर दोगे तो अब आपकी मजबूरी होगी, आपको मर्सराइज्ड फैब्रिक्स ही बनाना होगा। बट अगर हम अनमर्सराइज्ड के थ्रू पहले फैब्रिक बनाएं तो जितना ऑर्डर मेरा नॉन मर्सराइज का है हम उसको वो मार्केट में डिलीवर कर देंगे, और जितना मर्सराइज्ड का ऑर्डर आया है हम एक ही रूट से दोनों बना लेंगे। बट अगर हम पहले ही कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। और दूसरा, कॉटन फाइबर से जब ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होता है फाइबर से यार्न बनना। सब इसमें ढेर सारे स्टेप से होकर ये गुजरता है, बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है, तब जाकर यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। तो अगर आप पहले ही इतना अच्छा ट्रीटमेंट इसको देंगे तो कई सारे प्रोसेस से गुजरते वक्त ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर सकता है और कहीं ना कहीं आपको फिर से मतलब वो फील नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉटन फैब्रिक को मर्सराइज किया जाता है। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत बार बच्चे इस टर्म को पढ़ते हैं बट इसका रियल मीनिंग बता पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इस इंडस्ट्री में काम किया हूं, इसीलिए मैंने सोचा आपसे इसके बारे में बताया जाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस तरह की वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग डिस्कशन में। बाय।